जिस रास्ते से खिलाड़ियों की एंट्री होती रही है वहां एम्बुलेंस मरीजों को लेकर आ रही है। जहां खेल होते रहे हैं वहां कोरोना मरीजों के इलाज वाले बेड्स लगे हैं। वायरस का ठहराव न हो सके इसके लिए टैंकर के जरिए सैनिटाइजेशन का काम जारी है। दृश्य है विवेक विहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जिसे अब कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। यूं तो होटल, बैंक्वेट हॉल और खुले मैदान पहले से ही दिल्ली में कोविड केयर सेंटर में बदल चुके हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के बाद यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दूसरा इंडोर स्टेडियम है जहां कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स फॉर यू की तरफ से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था देख रही डॉक्टर सौम्या सिंह हमारे साथ हैं। मैम, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पे मरीजों के लिए जो लोग यहाँ पे कोरोना का इलाज कराने आते हैं? हमारे पास जैसे ही मरीज़ आता है हम सबसे पहले देखते हैं कि उस मरीज़ को हम यहाँ पे रख सकते हैं या उसे हमारे से ज़्यादा ऊपरी जो अस्पताल हैं उसकी ज़रूरत है। मरीज़ के जो घर वाले होते हैं उन्हें भी हम साथ साथ ही मरीज़ के बारे में जितना कुछ हमें समझ में आता है वो उन्हें भी बताते हैं। उसके बाद एक बार हम मरीज़ अपने साथ अंदर ले लेते हैं तो मरीज़ की 24 घंटे की देख रेख हमारे ही अंडर होती है। मेरा जो पूरा डॉक्टर्स और नर्सिंग का टीम है उसके अलावा हमारा हाउसकीपिंग और एनओ का भी स्टाफ रहता है। पेशेंट्स के हमारे यहाँ पे वाइटल्स टाइम पे मॉनिटर होते हैं। इन्हें खाना सुबह काढ़ा जाता है, फिर ब्रेकफास्ट जाता है, उसके बाद लंच, शाम के टाइम चाय, रात के लिए डिनर, सब कुछ यहीं प्रोवाइड किया जाता है इनका। यहाँ पे कितने बेड्स हैं मैम पूरे, और उसमें से ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं? हमारे पास 800 बेड की फैसिलिटी बनाई गई है यहाँ पे, जिसमें से कि अभी 550 बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन बेड्स हैं। अभी पेशेंट कितने एडमिट होंगे? मेरे पास अभी पेशेंट्स जो हैं वो हैं 89। 89। इससे पहले जो करीब 1-2 हफ्ते पहले जब कोविड एक तरह से भयंकर दौर में था, दिल्ली में लहर थी, पीक पे था एक तरह से, तब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरीज कितने भर्ती हो चुके हैं अब तक? ये मेरे पास अभी तक मैक्सिमम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मरीज़ हैं वो 100 से 110 के आसपास रहे हैं। बट ऑल ओवर अभी तक हमारे यहाँ पे जो कि मरीज़ आ चुके हैं और साथ साथ जो डिस्चार्जेस अगर हम गिने तो वो लगभग 290 जितने रह चुके हैं। इससे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच किया गया है। हमारा अटैचमेंट जो है वो जीटीबी हॉस्पिटल के साथ है। कोई भी मरीज जो जिन्हें आप यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते हैं या जिन्हें ऑक्सीजन से ज़्यादा ज़रूरत है, आईसीयू या वेंटिलेटर की, उन्हें आप जीटीबी ट्रांसफ़र करते हैं। जी, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हमारा वहाँ से कोऑर्डिनेशन चलता है। हमारी एम्बुलेंस होती है, जैसे ही हमें लगता है कि पेशेंट की ज़्यादा अब तबीयत ख़राब हो रही है और उन्हें ज़रूरत है कि वो हमसे ज़्यादा बड़े सेंटर पे जा सकें, हम वहाँ से उन्हें कोऑर्डिनेट करके अपनी एम्बुलेंस में हमारा डॉक्टर और एक स्टाफ इनके साथ जाता है और वहाँ पे उन्हें एडमिट करवा के फिर वापस आते हैं। ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि आपको एक लंबे इलाज के दौर से गुजरना पड़ता है, 14-15 दिन रहना होता है मरीजों को। इस दौरान वो बोर ना हो, एक तरह से उनके मन पे बीमारी हावी ना हो, इसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पे की है? जैसे कि एक तो हमारा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो अंदर जाता है वो कोशिश करता है कि जितना भी हमारे पास समय बचता है हम एक तो पेशेंट से बात कर सकें। उसके अलावा हम इतना भी ध्यान रखते हैं, हमारी तरफ से एक डॉक्टर या 2 डॉक्टर्स हर रोज़ उनके घर वालों को कॉल करके पेशेंट के बारे में बताते हैं, जो कुछ भी कि पेशेंट की हालत कैसी है, स्थिति कैसी है, या उनका कोई भी सवाल है तो उसके जवाब देते हैं। उसके अलावा भी हमने यहाँ पे टीवी लगा रखी है पेशेंट्स के लिए, ताकि दिन भर कुछ म्यूज़िक, कुछ मूवीज़ वो लोग देख सकें और वो लोग ज़्यादा परेशान ना हों। जी। इसके अलावा जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये एक तरह से वो ऊपर का इलाका है और यहाँ से नीचे सभी बेड्स देख पा रहे हैं हम। तो आप लोग यहीं से मॉनिटरिंग करते हैं? नहीं, हमारी मॉनिटरिंग जो होती है वो अंदर से होती है। हमारा डॉक्टर स्टाफ पूरे टाइम अंदर रहता है। ये स्टाफ तो अंदर होते हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ की इंचार्ज हैं तो व्यवस्था आपको देखनी हाँ, होती है। उसके लिए मैं यहाँ से देखती रहती हूँ जो कुछ भी होता है वो। इस कोविड केयर सेंटर में ज़्यादातर ऑक्सीजन सप्लाई कंसंट्रेटर के जरिए होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी व्यवस्था है। वहीं आगामी दिनों में यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट भी लगने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगवा सकें। ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की तैयारियाँ चल रही हैं। जल्दी वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद हम और ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो ले सकते हैं। अभी आप ऑक्सीजन की निर्भरता एक तरह से कंसंट्रेटर या फिर हाई फ्लो ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर पे निर्भर है। अभी हमारे पास जो है वो फैसिलिटी जो चलती है वो हम कॉन्सनट्रेटर्स यूज़ करते हैं। बैकअप में सिलेंडर्स होते हैं। यही 2 चीज़ें अभी हमारे पास अवेलेबल है। बिल्कुल, तो ये सब सुविधा है यहाँ की। और ये जो जगह है, यहाँ से जैसा मैम ने बताया मॉनिटरिंग की जाती है। आप अगर पीछे देखें तो सीसीटीवी स्क्रीन्स भी आपको दिख सकते हैं, जिस पे पूरी सीसीटीवी के विजुअल्स यहाँ पे होते हैं। और पीछे हम आपको दिखाना चाहेंगे, आपको स्क्रीन दिख सकती है और उन्हीं स्क्रीन्स के आसपास बेड्स लगे हैं जिन पर कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। तो ये इस कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था है। इसके अलावा डॉक्टर्स फॉर यू यहाँ पे CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में भी कोविड केयर सेंटर का संचालन कर रहा है। इसके अलावा लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के सामने शहनाई बैंक्वेट हॉल में भी ऐसा कोविड केयर सेंटर चल रहा है। दिल्ली में दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों में की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के बाद
ऐसे कई कोविड केयर सेंटर बनाए थे जहां पर अभी कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।